न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस। कीवी बॉलिंग के सामने ग्रीन शर्ट 91 रन पर ढेर हो गए। ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए तो उनके पीछे लाइन लग गई। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। खुशदिल शाह अलबत्ता 32 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कीवी बॉलर्स ने 19वें ओवर में कौमी टीम को चलता कर दिया। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 92 रन का हदफ दिया है, जिसके ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी है। 5वें ओवर में ही 30 रन न्यूजीलैंड ने स्कोर कर लिए। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद हाशमी साहब, ये तो वो टीम थी जो बैकअप में तैयार हुई और इसने चैंपियंस ट्रॉफी के गमों को हल्का करना था। ये तो मजीद दुख दे रहे हैं। नहीं, मुझे तो मजीद दुखों की उम्मीद थी कि आपको शायद खुशी की उम्मीद हो। बताया तो यही गया था कि ये गमों का मदावा करेंगे। नहीं, वो 50 ओवर क्रिकेट थी। हम दरअसल फॉर्मेट को मिक्स भी कर देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर की क्रिकेट थी, ये 20 ओवर की क्रिकेट है। हम अभी तक सोच नहीं पा रहे कि हमारे T20 के कौन से प्लेयर हैं, हमारा T20 का कप्तान कौन होगा। जनवरी 2024 में ये टीम पाकिस्तान की न्यूजीलैंड गई थी और वहाँ 4-1 से हारी थी। तो उन 17 प्लेयरों में से 12 प्लेयर टीम से बाहर हैं और 4 कप्तान बदल चुके हैं। उससे शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया था, फिर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया। T20 वर्ल्ड कप में हमें बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी देखने को मिली कि हम अफ्रीका से हार गए बुरी तरह। भारत से तो हम हारते ही हैं। फिर उसके बाद रिजवान को कप्तान बनाया गया, फिर सलमान आगा को बना दिया गया, फिर सलमान आगा को हटा के रिजवान को बनाया गया। तो हम अभी तक इसी शशोपंज में कि हमारे कप्तान कौन होगा, हमारी टीम कौन होगी। और आज की जाहिर तजुर्बाती टीम थी। हारिस, नवाज काफी, हारिस 2 साल के बाद टीम में आए, नवाज पहला मैच खेल रहे थे। जिस तरह उन्होंने बल्ले घुमाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्रिकेट की इस्लाह होती है सी द बॉल, हिट द बॉल, लेकिन वो तो गेंद को देख ही नहीं रहे थे। उन्होंने तो बगैर देखे गेंद को मारने की कोशिश की और फिर ये के बाद भी गिरे। पहला रन बनते बनते 3 विकेट गिर गए थे। 11 रन पर चौथी विकेट गिरी, फिर एक 46 की पार्टनरशिप। तो बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी है। इन कंडीशंस में खेलने एक्सपीरियंस नहीं है इन प्लेयरों को, इन प्लेयरों की एबिलिटी नहीं है इन कंडीशंस में खेलने की। अच्छा, इसमें एक बात हम हमेशा करते हैं कि जो कमर्शियल क्रिकेट है उसकी वजह से T20 जो है उसने टेक ओवर किया हुआ है और 50 ओवर्स में हम कॉम्प्रोमाइज हैं। अच्छा, अब T20 में भी खैर हाल तो हमारे सामने, फिर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी नहीं है। एज यूनिट तो परफॉर्म कर नहीं रहे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी आपको किसी खिलाड़ी की ऐसी नजर आती है कि हाँ ये T20 का एक अच्छा प्लेयर है, ओवरऑल भी कोलैप्स करते हैं और इंडिविजुअल भी तबाह हाल है। पैचेस में नजर आती कभी कभी कारकर्दगी। आप खुशदिल शाह अच्छा खासा खेल रहे थे, 3 छक्के उन्होंने लगा लिए थे। उन्हें पूरी गेंदें खेल कर जाना चाहिए था, कम से कम 100 रन तो क्रॉस हो जाते अगर वो खड़े रहते। 32 रन बनाए। सलमान आगा कप्तान है, उन्होंने एक रिवर्स स्वीप पे चौका मारा। उन्हें पता था कि वहां पे फील्डर आ गया है, फिर वही शॉट मारकर उन्होंने कैच दिया। तो इन प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है। पैचेस में थोड़ी बहुत ब्रिलियंस नजर आ जाती है, एक आध प्लेयर छक्के वक्के लगा के थोड़ा बहुत स्कोर कर देता है। लेकिन हमें अपनी क्रिकेट को दुरुस्त खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करनी पड़ेगी। यही डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर है। जब ये न्यूजीलैंड में जाते हैं जहां पे तेज हवा चलती है, ओपन ग्राउंड होते हैं, स्विंग होती है बॉल, तो ये स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, इस वक्त 5 ओवर में बगैर किसी नुकसान के न्यूजीलैंड ने 45 स्कोर कर लिया है। तो यानी 5 ओवर या 6 ओवर मजीद और 91-92 जो है वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। तो बॉलिंग भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह और बैटिंग भी माशाल्लाह। इतना कम स्कोर होता है तो वैसे ही उबैद शोल्डर ड्रॉप्स हो जाते हैं कि 91 रन को क्या डिफेंड करेंगे, क्या बॉलिंग करेंगे। फिर हम अभी तक फॉर्मेट में डिसाइड नहीं कर पाए। मोहम्मद अली एक अच्छे टेस्ट के बॉलर है, लेकिन वो व्हाइट बॉल में अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं तो उनको बहुत जरूरत है कि व्हाइट बॉल में अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट की स्टैंडिंग बनाए। इस तरह के बॉलर्स अगर आप व्हाइट बॉल में खिलाएंगे जो रेड बॉल के होते हैं तो इसी तरह के नताइज मिलेंगे। और फिर न्यूजीलैंड के बैट्समैन अपनी कंडीशन में बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं, वो ये 10 या 11 ओवर में पूरा कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा, इसमें जहां हम टेक्निक की बात कर रहे हैं या दीगर जो फ्लॉज हैं उनकी बात कर रहे हैं, एक मसला और आपको लगता है कि बुनियादी तौर पर वो जो प्लेयर पावर है या इंडिविजुअल्स जो बहुत ज्यादा मामलात को लेकर चलते हैं या लेट मी यूज द फ्रेज के हाईजैक की सिचुएशन है, वो भी बहुत ज्यादा ओवरऑल कारकर्दगी को खराब करती है। यानी जो स्टारडम का यहाँ पर मामला है वो भी ना नए लड़कों को खेलने दे रहा है और जो पुराने हैं वो तो खेलने ही नहीं चाह रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। इसी तरह के मामला होते हैं कि अब हमने बहुत अच्छे तक बाबर आजम ने जब वो कप्तान थे उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ बनने नहीं दी हमारी टीम की। वो नहीं खिलाड़ियों को खिलाते रहे जो उनके करीब में थे। और इस तरह पाकिस्तान की टीम ऑल्दो के पाकिस्तान में 2022 में फाइनल खेलता है T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन हमारे सारे प्लेयर
4 कदम आगे जाते हैं, 3 कदम 5 कदम पीछे हो जाते हैं। अब शादाब खान को देखें, वो काफी अर्से के बाद दोबारा टीम में आए। आज वो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि वो नायब कप्तान है, लेकिन वो कैच उनका बहुत अच्छा हो गया, खेल भी डर डर के रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं, जो सारे फैक्टर जिनको हमें दूर करने अब कोशिश की गई है कि 2-3 बड़े प्लेयर हटाकर T20 क्रिकेट से हम नए लड़कों को खिलाएं। तो या तो सब्र करना पड़ेगा, इस तरह के नतीजे आते रहेंगे 6-8 महीने तक, शायद ये प्लेयर मैच्योर होकर कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो सके। लेकिन अ बिट ऑफ दिस अ बिट ऑफ दैट के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता वो ज्यादा बेहतर था, या ये बिल्कुल टोटली नई टीम को मैदान में उतार देना और फिर सब्र की तलकीन करना? खैर सब्र तो हमारा बड़ा तवील चला ही आ रहा है, अब मजीद कितना करना है आपके अंदाजे के मुताबिक नई टीम के साथ? फैसलों में हमारे मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ ना कि 1 साल में आपने 4 कप्तान तब्दील कर दिए, आप एक के ऊपर एतमाद करें ना। रिजवान को अगर आपने कप्तान बनाया था तो आप रिजवान को T20 का कप्तान बनाते। अभी तक बाबर आजम और रिजवान के बारे में हम फैसला नहीं कर पा रहे कि ये हमारी T20 की टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। रिकॉर्ड अगर देखें तो दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हाँ, ये डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेलते हैं, तो आपको इन्हीं प्लेयरों को बेहतर करना होगा। एकदम से आप टीम चेंज करेंगे तो फिर आपको 1-1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त क्राइस्टचर्च में ये मैच जारी है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 18.4 ओवर में 91 रन स्कोर किए। टीम पाकिस्तान ऑल आउट हो गई, पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेल सके और न्यूजीलैंड जो है वो 92 यानी 92 रन के हदफ के ताक़ु में इस वक्त बैटिंग जारी है उसकी, और 5 ओवर में बगैर किसी नुकसान के उसने 45 रन से ज़ायद स्कोर कर लिए हैं।